मैं वापस आऊँगा, ये अल्फाज वैसे तो किसी एक गीत के हैं, मगर ये अल्फाज दोहराए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा और ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से, जिनने दावा किया कि मेरा पहला धरना नाकाम हो गया शुरू होने से पहले ही, जिसकी उनने कई वजूहात भी बयान की। उनने बताया कि इस्लामाबाद में मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि मेरे अपने जो साथी थे, कारकुन थे, उनके पास शायद असला था और अगर असला का इस्तेमाल होता तो खून खराबा होता, इसलिए मैं वापस चला आया। इमरान खान की तरफ से 6 दिन बाद वापसी का ऐलान किया गया था। 6 रोज पूरे हो गए। इस्लामाबाद में ना तो इमरान खान है और ना कि इमरान खान के कारकुन, और ख़ास तौर पर इमरान खान पर नून लीग की तरफ से ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो अब गिरफ्तारी के खौफ से इस वक्त जो है पेशावर में मुकीम हैं, ज़िला खैबर पख्तूनख्वा में। इस वक्त हमारे साथ गुजरात प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अरशद भट्ट मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इमरान खान का ये धरना जो है 6 रोज़ गुजरने के बावजूद दोबारा शुरू क्यों नहीं हो सका? क्या नादीदा कुफ्तू ने इमरान खान को हर तरह से रोक दिया है, या इमरान खान की सियासत जो है उसका बकौल नून लीग के खात्मा हो चुका है? इसकी क्या है कहानी, ये जानते हैं मोहम्मद अरशद भट्ट साहब की ज़बानी। जी भट्ट साहब। शुक्रिया काश नियाज़ी साहब। जैसा कि आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि इमरान खान ने कहा है कि मैं 6 रोज़ के बाद आऊँगा, उनका टाइम तो पूरा हो चुका है, लेकिन इमरान खान नज़र नहीं आ रहे। इसकी वजह यह है कि इमरान खान जब गवर्नमेंट से निकाले गए थे तो उसको उस वक़्त उनकी पॉपुलैरिटी बड़ी पीक पे थी, और पाकिस्तानी सियासत में जलसों का मिजाज जो है, जलसों में लोगों का शामिल होना, आना, क्राउड जो है वो चार्ज होना, वो एक अलग ही हिकमत अमली होती है सियासी जलसों की। ठीक है। तो जो जब आप एजिटेशन में और एजिटेशन की पॉलिटिक्स में जाते हैं तो उस वक़्त सूरत हाल जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है। उस वक़्त पुलिस का प्रेशर होता है, रोड ब्लॉकिंग होती है। जैसे आपने देखा है कि हुकूमती इंतज़ामात बड़े सख्त थे, जो पूरे पंजाब का जो है वो मुहासरा किया हुआ था, और इस्लामाबाद जो था मुकम्मल लॉकडाउन था। इसकी वजह ये है कि जो एजिटेशन में जब आप जाते हैं तो वो लीडर का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है उस वक़्त। तो मैं नहीं समझता कि किसी समझदार और जो मैच्योर सियासी लीडर है वो यकदम किसी एजिटेशन में जाएगा। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने ये फैसला करके अपने आप को एक बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। अगर वो 6 दिन बाद नहीं जाते, अगर वो नहीं मैदान में आते, तो हुकूमत के पास एक बहुत बड़ा जो एक बन जाएगा कि ये देखें कि ये जो है नाकाम हो गए हैं। पीटीआई जो है ये आज़ादी मार्च करने में नाकाम हो गई है और हमने इनको कंट्रोल कर रही है इसके ऊपर। और वो जो पीछे मकदूर कुत्ते हैं पीछे, जो एनालिसिस कर रही होती हैं और देश सारे वाचिंग कर रही होती है कि इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। तो अगर ये हुकूमत, राना सांवला जो वज़ीर दाखिला है, उनको खुसूसी तौर पर ये टास्क दिया गया है कि इनको हर तरीके से जो है ना, इनको जो है बैक फुट पे किया जाए। तो अगर वो ये कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ इमरान खान ऐसा नहीं लग रहा कि वो तो कामयाब हो गए। इमरान खान की तरफ से कहा गया कि मैं 30 लाख अफराद लाऊंगा। बाद में नून लीग की तरफ से यह बताया गया कि 30 नहीं, ये तो 25,000 थे। बाज़ औक़ात उसको 15,000 भी कहा गया। अब इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ भी होता। 6 रोज के बाद आज जब 6 रोज गुजर गए हैं, तो आज इस्लामाबाद पीटीआई के कारकुनों से बड़ा होता, या पाकिस्तान में जगह जगह पर बरसब हमें एहतजाजी मुजाहरे नजर आते। क्या मैंने आपसे एक सवाल किया कि ऐसा तो नहीं कि इमरान खान की सियासत को नादीदा कुव्तों ने किसी तरीका भी बंद गली में धकेल दिया? जय साहब, ये जो आपने बात की है, इसकी पहली बात तो ये है कि पहला जो फेस है लॉन्ग मार्च का, वो तो नाकाम हो चुका है। उसको आप कामयाब नहीं कह सकते, क्योंकि इमरान खान के जो दावे थे, जो अवाम की तवक्कुआत थी, उसके बिल्कुल बरखिलाफ हुआ है। और जिस तरीके से वो इस्लामाबाद पहुँच के सुबह लोगों के उठने से पहले ही वो धरना जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाता है, तो उसको आप कामयाब नहीं कह सकते। पहला फेस तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अब जो दूसरा फेस है, उसमें जो सूरत हाल बनी है, वो सबसे जो उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो उनकी खुद जमात के अंदर पर मसाइल हैं। जमात के अंदर एक ग्रुप ये कहता है कि हमें जो है असम्बलियों में जाना चाहिए, और फ्लोर हाउस पे हमें जो है ना अपना जो है ना अपनी जंग लड़नी चाहिए।
तो एक धड़ा वो है जो शेर शीद फवाद चौधरी टाइप के लोग जो हैं वो उनको उकसा रहे हैं कि कोई ऐसा मिसहैप हो कि जिसके नतीजे में गवर्नमेंट जो है ये लेकिन चली जाए। बट साहब ये दड़ा भी उस वक्त सामने आया है कि जब बसपाई इख्तियार हुई है और नाकामी हुई है पीटीआई को, जी उनको जी नजर आ गया कि शुक्र है कि हम असम्बलियों में ही दोबारा चले जाएं। मुझे लगता है कि पहले तो तमाम तबका यही सोचता था कि जिस तरह इमरान खान के बारे में एक बात सामने आई कि आखिरी रोज तक इमरान खान को लगता था कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी। जी जी मैं समझता हूँ कि इमरान खान की ये बात कि वो आखिरी दम तक ये समझ रहे थे कि तरीके अदम एतमाद नहीं आएगी। मैं समझता हूँ कि ये उनके सियासी शऊर की नापुख्तगी है। ठीक है। पूरी सारी दुनिया को पता है कि अब क्या हो रहा है। 6 माह से जब से वो एक मामला बना नहीं था। बट ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੇਾਂਗੇ जी जी ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਾਈ जी ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਪੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਲੱਭਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਖਾਂ ਹੀ जी, जी। ਮਾਰਦੀਆਂ। बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात बेजा है कि जब ये इमरान पूरी दुनिया को पता चल रहा था कि ये गवर्नमेंट जाने वाली है। ठीक है। कम से कम जो हर सियासी शऊर बाशऊर लोग थे उन्होंने एनालिसिस कर 3 माह पहले मैं एनालिसिस करना शुरू कर दिया कि ये गवर्नमेंट अब जाने वाली है। ठीक है। इसके पीछे वो सपोर्ट नहीं रही। दूसरा ये है कि इसकी परफॉर्मेंस का इशू था। ये इशू के अलावा सबसे ज़्यादा जो मसला बना था वो DGIS की तकर्री था। ठीक है। वो उसके ऊपर जो है ये गवर्नमेंट जो जिस तरीके से इसको डिले कर रही थी वो गवर्नमेंट की जो है वो जाने का सबब बनी है। अच्छा हम देख रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ अब और उसकी कुछ क़यादत के खिलाफ बगावत के मुकदमा दर्ज करने के लिए भी वो समझते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा मटीरियल आ गया। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या बगावत के मुकदमा दर्ज हो जाएंगे? असल में काश नियाज़ी साहब जो सियासी कारकुनों पे सियासी जमातों के वर्करों पे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में एक जमहूरी निज़ाम है। यहाँ पे आज़ादी राय की आज़ादी है, फंडामेंटल राइट्स हैं। यहाँ पे जो है इस तरह के सीरियस चार्जेस के जो पर्चे हैं FIR हैं वो नहीं होनी चाहिए। और इस लेवल पे पकड़ दकड़ नहीं होनी चाहिए कि जो है लोगों के लेकिन घरों के भाट अंदर साहब पुलिस अगर जो है एक दाखिल हो जाए। सूबाई जो है आपका वजीर आला उठ कर ये ऑन द रिकॉर्ड बातें करे कि मैं फौज अब अपनी फोर्स इस्तेमाल करूंगा तो ये तो बड़ी एक वफाक के खिलाफ तो नहीं आप इस्तेमाल कर असल में सकते। काश नियाज़ी साहब बात यह है कि अब वो जो पसपाई हुई है उस पसपाई की कुछ रीज़न जो है वो अब इनको एक सियासी जवाज़ चाहिए था। ठीक है। जो इमरान खान का ये इतराफ़ था कि वो जो कुछ मुसल्लह लोग जो थे वो अगर जो है असला लेके गए हुए थे और इस्लामाबाद के अंदर कत्लो गारत तो हो सकती थी। और वहाँ पे जो है ना वो एक नवा जो है एक खूनी इनकलाब की शक्ल खूनी ठीक है। जो है खून बह सकता था वाम का। ठीक। तो ये जो है ये जो उन्होंने टर्म निकाली है ये सिर्फ अपनी सियासी सुबकी मिटाने के लिए उन्होंने एक जो है एक ऐसा जवाज़ तलाश किया है, एक ऐसी रीज़न तलाश की है। लोग पूछते हैं कि आप इस्लामाबाद पहुँच के फिर वापस क्यों हुए हैं? ठीक। तो ये जो है ना उनका ये कहना कि हमारे पास हमारे मुसल्लह कारकुन थे, ये वो क्राउड जो है वो चार्ज था या कोई भी सैप हो सकता था, कोई बड़ा वाक़या हो सकता था। ये इमरान खान बैकफुट किसी और वजह से गए हैं। देखो ठीक। बैकफुट की वजह ये है कि उसके वो मायूसी थी एक। ठीक है। दूसरा वजह ये थी कि वो कारकुन जो उनकी तवक्कुआ थी उसके मुताबिक कारकुन नहीं निकले थे। देखो ठीक। 30 लाख के दावा करने वाले जो हैं वो 30,000 जो है न कम से कम वो लोग वहाँ पे पहुँचे थे। वो भी जब अटक क्रॉस उन्होंने किया है पंजाब में दाखिल हुए हैं क्योंकि पहले तो उनका वो खैबर पख्तूनख्वा अटक तक का इलाका है देखो ना। ठीक। तो जब वो पंजाब में दाखिल हुए हैं तो उस वक़्त वो 20,000 कारकुन से भी जो है वो कम हो गए थे। 5-6 हज़ार कारकुन अच्छा तक बट साहब हम देखते हैं कि माजी में जब लोग एक दूसरे के साथ खास तौर पर हमारा फैमिली सिस्टम बहुत बेहतर था। अब फैमिली सिस्टम स्कैटर होने से ये हुआ कि जो सियासी कारकुन है उसे पता है कि अगर खुदा न हास्ता मेरे खिलाफ को मुकदमा दर्ज हो गया जो मेरे गिरफ्तार कर लिया तो मेरी तो किसी जमानत भी नहीं करानी। घर वाले जो है वो अपनी रजिस्ट्री तक नहीं घर वाला को बाई देता। तो जब घरेलू हालात ये फिर तो सियासी जमातों को मुझे लगता है कि या तो जिन लोगों को सड़कों पर लाना है एहतजाज के लिए उनके घर के अखराजात भी उठाने पड़ेंगे तो फिर क्या जमातें कामयाब हो सकेंगी। ये बात आपने जो है बहुत अच्छी की है। ये मैं भी एक सियासी कारकुन रहा हूँ, मुझे पता है कि जब बंदे के ऊपर FIR होती है तो वो जमात ने नहीं भुगतनी होती, वो बंदे ने खुद उसको फेस करना होता है। दूसरी बात यह है कि हमारे पंजाब का जो मिजाज है वो हम इतने इनकलाबी लोग नहीं हैं। पंजाब के मतलब तो ये है कि हमने हर आने वाले हुक्मरान को जो है वेलकम किया है। तो ये हम इनकलाबी लोग नहीं हैं। इमरान खान को पंजाब के लोगों पे ये तवक्को कर लेना कि जो है एक बहुत बड़ा इनकलाब लेके आएंगे, ये उनकी खुशफहमी थी। कोई ऐसा इनकलाब नहीं आएगा। ये लोग रूटीन के मुताबिक अपने काम काज कर
करते हैं, और जब इनको किसी आज़माइश छोटी सी आज़माइश में गुजरना पड़े तो ये लोग हमारे लोग उस आज़माइश में नहीं गुजर सकते। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे कि आज एक जरदारी सब पे बारी, जी जी। बड़ा शोर मचा हुआ है कि इमरान खान जो है मिन्नत समाजत करते रहे। जब उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद आ रही थी तो मलक रियाज जो है उसकी एक ऑडियो कॉल भी मंजर आम पर आ चुकी है। क्या आप समझते हैं कि ये कोई हकीकत है या कुछ ना कुछ तो है? नहीं सब जो काल का जो मामला है वो मलक रियाज मिडल मैन है, हम्म। और मेरे ख्याल में जो हमारे जर्नैल आर्मी से रिटायर होते हैं उनके पास वो मुलाजमत करते हैं। मलक रियाज का जो इस तरह का रोल माजी में भी रहा है, ये नहीं बिल्कुल है ठीक कि है कि ये नया नहीं काल है। सामने आई है तो हम कह लें कि ये क्या हो मीडिया गया। माजी में भी रहा। माजी में भी जो है मलक रियाज जो है मिडल मैन का किरदार अदा करते रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपने आसिफ जरदारी साहब के मुतल्लिक़ कही है, हम्म। मैं अगर मेरी राय से अगर आप पूछें तो ये आसिफ जरदारी जो है वो मुफाहमत की सियासत का बादशाह है। बिल्कुल ठीक। इस सारी गेम में उससे सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी से हो सकते हैं, और मुख्तलिफ उसकी करप्शन पे आप उसके इख्तलाफ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है जोड़ने की, तो आसिफ जरदारी सियासत को आप बीच में से निकाल दें। आसिफ जरदारी ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है और पूरे मुल्क की जमातों को एक पेज पे इकट्ठा किया है। अच्छा, क्या तो इत्तेहादी जमातों का ये हुकूमत जी जी। अपना दुरानिया पूरा करेगी या इलेक्शन हर सूरत ही इमरान खान के मुतालबा पर या किसी भी नादीदा कुफ्तों के मुतालबा पर पहले करवाने ये पड़ेंगे? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। तो ये जो गवर्नमेंट है, इस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत जो है नाजुक दौर से गुजर रही है। अगर ये कोalition बन चुकी है, हम्म। आसिफ जरदारी साहब ने इस पे बड़ी मेहनत की है। सारा क्रेडिट जो मैं समझता हूँ आसिफ जरदारी जरदारी और को चाहिए। उनकी जमात को जाता है, जिन्होंने खुद की कुर्बानी दे के, आप देखें ना पंजाब में उनके साथ गवर्नर का वादा किया गया बिल्कुल, था। लेकिन वो तो भी इन पूरा टाइम नहीं। पे जो है नून लीग ने कहा कि हमने अपना गवर्नर लगाना है, बिल्कुल। तो जरदारी साहब ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल लगा ठीक। लें। फिर उसके बाद वजारतों का जो वादा किया था, चेयरमैन सेनेट का जी और भी जी, कई, 3 वजारतों का मामला था। वो भी नहीं। गवर्नर, उसमें जब वो तकरीब होने वाली तो 2 लोगों को जो हलफ लेने जा रहे थे उनको वापस बुला लिया था बिल्कुल ठीक। बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और उसने हम्म। कहा था कि अब ये नहीं चलेगा कि नून लीग हमें जो है हर मामले में बाईपास कर रही है। बिल्कुल ठीक। तो फिर जो है वो आसिफ जरदारी साहब बीच में पड़े और मामला तो जो है ठीक। फिर वो ऑन बोर्ड अच्छा हुए हैं। ये तो अब ये जो बात आपने की है कि ये गवर्नमेंट क्या करेगी, हम्म। सबसे बड़ा सवाल ये है। हर बंदा जो है ये देख रहा है, सोच रहा है कि इस गवर्नमेंट का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। हम्म। मैं समझता हूँ कि जब तक इस फौज के इस गवर्नमेंट के पीछे हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, और ये तमाम जमातें जो हैं ये इस गवर्नमेंट का हिस्सा रहेंगी। हम्म। जब ऐसी कोई सूरत हाल बनी, हम्म। इस्टेब्लिशमेंट का हाथ पीछे से उठ गया, तो वो एक जमात को इशारा इमरान खान करेंगे। के कहने से नहीं जी, जाती। ये इमरान खान के कहने में, इसमें ठीक है। इमरान खान के इसको बाप का गवर्नमेंट जी बाप जब कुछ कहेगा तो फिर होगा। फिर ये जो है ना, ये गवर्नमेंट जब इस्टेब्लिशमेंट किसी एक जमात को इशारा करना है तो ये गवर्नमेंट जो है ड्रम से नीचे गिर जानी है। हम्म। और इसमें से इस बात में से एक बात और है, हम्म। जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, ये मुख्तलिफ मजाज के लोग हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ ठीक। नेचर के लोग हैं, मुख्तलिफ सोच के लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि इनका लंबे अरसे के लिए इकट्ठा रहना, होना, चलना बड़ा नामुमकिन सा मसला है। हम्म। ये जो है ये जब भी गिरेगी, ये गवर्नमेंट अपने वजन से गिरेगी। और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ मामलात हैं जिसकी वजह से वो इनको चेक कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे थे। अगर ये उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरते हैं तो ये कंटिन्यू करेंगे, ये अगर उनकी तवक्कुआत पे पूरे ना उतरे तो ये घर चले जाएंगे। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। यकीनन पाकिस्तानी सियासत जो है बड़ी बेरहम है। यहाँ पर जो लोग किसी को लेकर आते हैं वही उसके नीचे से जमीन भी खींच लेते हैं। इमरान खान के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ, मगर ये बात भी हकीकत है कि इमरान खान के चाहने वाले और उनके वोटर सपोर्टर्स जो हैं इनकी तादाद लाखों में है और ये मुल्क की जमात भी है। इमरान खान की सियासत कभी ख़त्म नहीं होगी, ये तो बात दुरुस्त है। लेकिन अब इमरान खान अपने अपने आप को और अपनी जमात को दोबारा सियासत में जिंदा रखने और इक़्तिदार में लाने के लिए क्या कुछ करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। भाई साहब, आकाश से मैं हूँ आकाश नियाज़।